हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 3। अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन कैसा होता है बेटा? पोलन ग्रेन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये आपको सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता है। 11th में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। यही चीज़ दिखी है, साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन बेटा जी मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद दो सेल्स बनते हैं। पोलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर होती है दो सेल्स बनते हैं और इन दो जो सेल्स हैं, ये जो दो सेल्स फॉर्म होते हैं इन्हें हम वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल बोलते हैं। अब इनको मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि आपको डिफरेंस बिटवीन ही लिखवा दिया है मैंने, ऐसा समझ सकते हो आप। तो अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे लिख सकते हो। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो बिग सेल है और जेनरेटिव सेल जो है वो छोटा सेल है। वेजिटेटिव सेल में बेटा जी अबंडेंट साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत सारा साइटोप्लाज्म है क्योंकि वो बड़ा सेल है, और जेनरेटिव में छोटा कम साइटोप्लाज्म है। वेजिटेटिव बड़ा है तो उसमें फूड रिजर्व एरियाज भी है, जबकि जेनरेटिव में ऐसे कोई एरियाज नहीं है। फोर्थ कि वेजिटेटिव में बेटा लार्जली इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है, एक बहुत बड़ा इरेगुलरली शेप, उसका शेप डिफाइन नहीं कर सकते ऐसा न्यूक्लियस होता है। और जेनरेटिव में स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप मतलब बहुत छोटा सा होगा एंड स्पिंडल कुछ ऐसे शेप का होता है, बिल्कुल ऐसा सा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रही हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिए हैं। तो अगर आपको यहाँ से क्लियर ना समझ में आए तो आप आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम्स दिए हैं 2.5 फिगर, वो आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले एक पोलन ग्रेन है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। धीमे धीमे क्या होगा? एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा। अब इस एसिमेट्रिक स्पिंडल में थोड़ा बहुत डिवीजन होगा और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बेटा आपका देख सकते हो न्यूक्लियस बड़ा है और इसमें जेनरेटिव में स्पिंडल है। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लर्न करवा रही हूँ, ये लर्न कर लेना, ये पूछा जाता है। इट लुक्स एज जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये बड़े वाले में ये छोटा वाला तैर रहा है? तो ये बड़ा वाला क्या है? वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला क्या है? जेनरेटिव सेल। तो यही लिखा है कि ऐसा दिखता है जैसे कि जेनरेटिव सेल तैर रहा है किसमें? वेजिटेटिव सेल के अंदर। अब आपको हम इसका डिवीजन की बात करें, पोलन ग्रेन शेड कैसे करता है, तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज, यानी कि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल डिवाइड होने के बाद शेड कर जाता है। बट 40% एंजियोस्पर्म्स में अब क्या होगा? 40% एंजियोस्पर्म्स में ये जो जेनरेटिव सेल है ये फिर से डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट बनाएगा और फिर शेड होगा। तो इस तरीके से आपके पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं। समझ में आया? 60% में क्या होता है? दो शेल स्टेज पे, यानी कि ये बना वेजिटेटिव बना, जनरेटिव बना, अब शेड हो जाएगा। बट 40% में क्या होता है? ये जनरेटिव फिर से डिवाइड होगा एंड टू मेल गैमेट्स बनाएगा और फिर शेड होगा। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम पोलन ग्रेन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे अबाउट कि उससे एलर्जी होती है, उसके बाद एलर्जी ड्यू टू पोलन ग्रेन, ये एक टॉपिक है। फिर हम पढ़ेंगे पोलन वायबिलिटी, पोलन ग्रेन एज मेडिसिन एंड पोलन बैंक। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पोलन ग्रेन के बारे में आपको बताते हैं एंड ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ओके, बट आपको एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया है, आप उसमें से अलग नहीं कर पाओगे। मैंने सब कुछ अलग करके एकदम इजी वे में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला है एलर्जी ड्यू टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी, आपने सुना होगा कुछ लोगों को पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है, मतलब अगर वो सूंघते हैं, वो उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें स्नीज होना शुरू हो जाता है, उन्हें अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। इट कैन कॉज सेवरल एलर्जीज, bronchial afflictions and disorders like asthma and bronchitis। ठीक है, आपको एज्मा या ब्रोंकाइटिस जैसे डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस होते हैं अगर आपको उस पोलन से एलर्जी है, अगर आप उसी पोलन के कांटेक्ट में आओ तो। एग्जाम्पल भी है, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, बार बार एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, आपको इसे याद रखना है। पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में आ गया था विथ इम्पोर्टेड वीट। इम्पोर्टेड वीट, जब हम बाहर से इम्पोर्टेड वीट लाए थे तो उसके अंदर एक
पोलन आ गया था जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, और उसकी वजह से बहुत लोगों को एलर्जी है, आज भी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन एज मेडिसिन। क्या पोलन ग्रेन को हम दवाई की तरह भी यूज करते हैं? कितने आयरनी वाली बात है ना, कि एक तो उससे एलर्जी भी होती है, एक तो उससे दवाई भी बनती है। बिल्कुल बनती है। पोलन ग्रेन्स बेटा जी इतने रिच है न्यूट्रिएंट्स में, इतने रिच है कि पोलन ग्रेन्स के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उसके टैबलेट्स आते हैं, उसके शेक्स आते हैं, बहुत कुछ आता है। एंड मेजॉरिटी ये जो चीज़ें हैं वो दी जाती है एथलीट्स को एंड रेस हॉर्सेस को, ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहे, अच्छी रहे, क्योंकि एथलीट्स को भागना होता है, रेस हॉर्सेस को भी भागना होता है, तो उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हम ये पोलन ग्रेन एज मेडिसिन वाला फंडा यूज़ करके पोलन ग्रेन्स देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोलन एंड इट्स वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है बेटा, कोई भी पोलन मान लो जन्मा, ठीक है, शेड हुआ, अब उस पोलन की एक वायबिलिटी होती है कि 30 मिनट तक के पोलन, वायबिलिटी मतलब तुम समझ लो जिंदा, ठीक है, 30 मिनट तक होती है। कितनों की? 3 महीने होती है, राइट। कुछ सीरियल्स की बात करें जैसे राइस एंड व्हीट, तो वो सिर्फ 30 मिनट होती है। एंड कुछ फैमिली रोजेशिया, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेशिया जो अपने 11th में पढ़ चुकी है, उनकी 3 मंथ होती है। मतलब 3 महीने के बाद भी अगर ये पोलन स्टिग्मा पे बैठेगा तो वो फर्टिलाइज कर पाएगा, बट अगर वो राइस एंड व्हीट का होगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सिर्फ 30 मिनट ही है, ठीक है। ये 3 महीने बाद भी बैठेगा तब भी कर पाएगा। मतलब वो पोलन आया, अब वो पोलन स्टिग्मा के ऊपर बैठ के फर्टिलाइज कर पाएगा कितनी देर तक, उसे हम बोलते हैं वायबिलिटी। The property of pollen to fertilize with the ovum after production is known as its viability, pollen viability. Last topic, लोग इसे छोड़ देते हैं, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है पोलन बैंक। पोलन्स को बेटा जी हम स्टोर करते हैं पोलन बैंक के अंदर इन लिक्विड नाइट्रोजन, यही तो मेन इन्फॉर्मेशन है, इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। ये दोनों अगर आपने याद कर लिए तो आपके 2 MCQs एग्जाम के अभी से बन जाएंगे, याद कर लो। ये दोनों पूछे जाते हैं कि पोलन को आप स्टोर करते हो पोलन बैंक्स में इन लिक्विड नाइट्रोजन एट माइनस, ये माइनस भी याद रखना, 196 डिग्री सेल्सियस। और ये क्यों करते हैं? ताकि हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाए। सो इतना आपको समझ में आया। 4 चीज़ें हमने पढ़ी कि पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी कैसे होती है, मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, उसकी वायबिलिटी क्या है, एंड पोलन बैंक क्या है। थैंक यू गाइस, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। मैं आप लोगों को अब दूसरे टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम हमने पढ़ा, वैसे ही अभी हम आगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक्ट पढ़ेंगे, और आगे इसी तरीके से मेरे वीडियोस आते रहेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट्स में डालें, मैं ज़रूर देखूंगी एंड आंसर भी करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।